हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आया हूँ बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का थर्मोडायनामिक्स यूनिट का टॉपिक, जिसका नाम है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। हालांकि टॉपिक का नाम है हीट इंजन एंड एफिशिएंसी, लेकिन हीट इंजन और एफिशिएंसी को पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए, तो बिना टाइम गवाए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, टॉपिक है हमारा हीट इंजन, एफिशिएंसी एंड कार्नोट इंजन। तो इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगा आपको रिवर्सिबल इस प्रोसेस, क्योंकि वो उसका हीट इंजन और कार्नोट इंजन को समझने के लिए आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। उसके बाद हम पढ़ाएंगे हीट इंजन, और उसके बाद उसकी एफिशिएंसी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले आता है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो चलिए समझते हैं क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए, एक ऐसा प्रोसेस, तो अ रिवर्सिबल प्रोसेस अगर डेफिनेशन के तौर पे अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन which can be retraced in opposite direction by changing the external conditions. Infinitesimally. चलिए, तो क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे कि आपने मान लिया कि बहुत छोटे प्रोसेस समझते हैं। देयर इज आइस एंड यू गिव द हीट टू आइस एंड इट कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो आपने आइस को हीट करा और वो वाटर में कन्वर्ट हो गई। सपोज कर लेते हैं इस प्रोसेस में हमें 500 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर। तो अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा, इफ इट दिस प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, then the same amount of heat will be retraced when water is converted into ice। तब हमें 500 जूल की एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर इस तरह का प्रोसेस होता है तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। तो वही लिखा हुआ, अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन विच कैन बी रिट्रेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। जो अपोजिट डायरेक्शन रिट्रेस हो सकता है बाई चेंजिंग द एक्सटर्नल कंडीशन इनफाइनाइटेसिमली। मतलब अगर हम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्पीड से अगर ये प्रोसेस करें और हमको सेम उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी और सेम वही प्रोसेस हमको रिपीट होकर मिल जाए, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में, कि जैसा कि मैंने आपको सिंपली समझाया कि आइस से अगर वाटर में कन्वर्ट करें, अगर 500 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने दी है, तो अगर वाटर से हम आइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 500 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाए। या वाटर से आप वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर आपने 2000 जूल वर्क किया, इफ़ यू नीड टू वर्क 2000 जूल इन ऑर्डर टू कन्वर्ट वाटर टू वेपर, तो अगर आप वेपर टू वाटर कन्वर्ट करते हैं तो सेम टू अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको गेन होगा। अगर इस तरह का प्रोसेस होता है तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, विच कैन बी रिट्रेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन बाय चेंजिंग द एक्सटर्नल कंडीशन इनफाइनाइटेसिमली। तो एक तरह से आप देख सकते हैं, बट इन नेचर ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होता है जिसमें अगर आप आइस से वाटर में कन्वर्ट करें तो अगर 500 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, तो वाटर से आइस में कन्वर्ट करें तो 500 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। हेंस आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आइडियल प्रोसेस। तो ये एक तरह का आइडियल प्रोसेस होता है। अब क्या क्या कंडीशंस हैं, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस टू परफॉर्म अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आप एक रिवर्सिबल प्रोसेस करना चाहते हैं तो क्या क्या उसके लिए कंडीशंस होंगी, चलिए उनको हम लोग देखते हैं। चलिए, पहली कंडीशन तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए द प्रोसेस शुड गो वेरी स्लो रेट ऑफ। तो स्लो रेट से कैसे चलेगा, मतलब इट शुड गो एट वेरी व्हाट वी कॉल वेरी स्लो प्रोसेस, इनफाइनाइटेसिमली प्रोसेस रेट से स्लो होना चाहिए। तो पहला क्या है कि
to have the condition of reversibility, all the temperature, the pressure, temperature of working substance all the temperature and pressure of the working substance must not differ मतलब डिफरेंट नहीं होने चाहिए, जैसा पहले था वैसा ही बाद में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट होता है देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, देयर शुड बी नो लॉस ऑफ हीट आइदर बाय फ्रिक्शन और एनी अदर कॉज, किसी और अदर कॉज से भी जो है एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने अगर 500 जूल अमाउंट ऑफ हीट दी आइस टू वाटर कन्वर्ट होने पे, तो वापस अगर वाटर से आप आइस कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 500 अमाउंट ऑफ जूल एनर्जी रिलीज होगी। सो इट मीन्स देयर शुड बी नो लॉस ऑफ हीट आइदर बाय द फ्रिक्शन और बाय एनी अदर प्रोसेस। थर्ड ऐसी कंडीशन बनती है द प्रोसेस शुड टेक बाय इनफाइनेटेसिमली स्लो रेट, the rate of process, the process rate should be infinitesimally slow। तो प्रोसेस का जो रेट होता है, ये प्रोसेस का रेट काफ़ी स्लो होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि कोई प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस हो। तो ये तीन तरह की कंडीशंस होती हैं इन ऑर्डर टू हैव रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड बट इन एक्चुअल द प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज एन आइडियल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस एक तरह का क्या होता है, आइडियल प्रोसेस होता है, और जो डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो लॉस हमेशा होती है अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज एन आइडियल प्रोसेस एंड इन नेचर दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। तो अगर इस तरह का प्रोसेस नहीं होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, तो कौन सा प्रोसेस होगा, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी, उसके हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के बाद हमारा अगला प्रोसेस आता है जिसे हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, चलिए क्या होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इन द नेचर ऑल द चेंजेस विच आर अकरिंग all are known as irreversible process। कहने का मतलब कि it is a kind of process which one cannot retraced in the back side। अगर आपने इनिशियली कोई वर्क किया है, सपोज कर लीजिए आपको सॉलिड आइस से वाटर में कन्वर्ट करना है, देन यू प्रोवाइडेड 500 जूल ऑफ वर्क एंड यू परफॉर्म 500 जूल ऑफ वर्क। तो जब वाटर से आइस कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो 500 जूल अमाउंट ऑफ हीट या वर्क रिलीज नहीं होगा। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। मीन टू से कि इसमें जो है थर्मोडायनेमिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड नहीं होती है। दूसरा, डिसिपेटिव इफेक्ट सच एज फ्रिक्शन फोर्स, विस्कोसिटी, इनइलास्टिसिटी एंड रेजिस्टेंस, ये सारे इस प्रोसेस में अप्लाई होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर बनाना चाहे तो क्या बनेगी, समझ लेते हैं। तो लिख देंगे इट इज अ प्रोसेस one which cannot retraced cannot be retraced in opposite direction। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम रिवर्स रिट्रेस अपोजिट डायरेक्शन में रिट्रेस नहीं कर सकते, इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बेसिकली कहते हैं क्या है, आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेचर में होने वाले कई सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन ऑफ द गैस इन द एवैक्यूएटेड स्पेस, ये एक तरह का आपका जो है इस इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। और इस तरह के जो हीट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इट इज अ काइंड ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर इसको लिखें, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम
हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी. दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस विच इज इरिवर्सिबल, क्योंकि अगर आप जितना अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफर होगा उतना ही वापस आपको हॉट बॉडी को वापस नहीं मिल पाएगा. तो इस तरह के प्रोसेस जो है रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारे हीट इंजन. चलिए समझते हैं क्या होता है हीट इंजन. देखिए हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करे. मीन टू से कि हीट इंजन क्या है आपकी, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस which can convert the amount of heat into mechanical work. तो क्या होता है हीट इंजन? हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपका अमाउंट ऑफ हीट ले करके उसको जो है वर्क में कन्वर्ट करती है. अब होता क्या है कि बॉडी, ये आपकी हायर टेम्परेचर बॉडी है, हाई टेम्परेचर बॉडी. तो ये डिवाइस क्या करती है, हाई टेम्परेचर बॉडी से हीट लेती है एंड हीट ले करके सम वर्क परफॉर्म करती है. ये आपका वर्किंग सब्सटेंस है. और वर्क परफॉर्म करने के बाद सम अमाउंट ऑफ हीट ये ट्रांसफर कर देती है लोअर टेम्परेचर बॉडी को. अगर इसको हम और अच्छे से डिटेल समझाएं तो ये कुछ इस तरह से बनता है हीट इंजन आपका. देखिए सपोज कर लेते हैं हीट इंजन क्या करता है. हीट इंजन इट इज अ डिवाइस विच टेक द हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर बॉडी एंड परफॉर्म सम मैकेनिकल वर्क एंड रिजेक्ट द सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी. तो देखिए ये आपका हाई टेम्परेचर बॉडी हो गई, हाई टेम्परेचर की बॉडी हो गई. इससे इन्होंने कुछ, इस वर्किंग सब्सटेंस ने कुछ अमाउंट ऑफ हीट ली और कुछ वर्क परफॉर्म किया. तो वर्क W एंड रेस्ट अमाउंट ऑफ हीट इज ट्रांसफर टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, लोअर टेम्परेचर बॉडी को. तो हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन इट इज बेसिकली अ डिवाइस एंड इट एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द हायर टेम्परेचर बॉडी, कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ दिस इनटू वर्क एंड रिजेक्ट सम पार्ट ऑफ इट टू अ लोअर टेम्परेचर ऑफ बॉडी. और इस पूरे प्रोसेस में ये वर्किंग सब्सटेंस होता है. दिस इज कॉल्ड वर्किंग सब्सटेंस. दिस इज कॉल्ड वर्किंग सब्सटेंस जो कि आपका यहाँ पर वर्क परफॉर्म करता है. इफ वी टॉक अबाउट इन द केस ऑफ स्टीम इंजन, अगर हम स्टीम इंजन की बात करें वो भी आपका एक तरह से हीट इंजन होता है. तो इन द केस ऑफ स्टीम इंजन वर्किंग सब्सटेंस जो आपका होता है, वर्किंग सब्सटेंस आपकी होती है वाटर वेपर. वाटर वेपर जो स्टीम इंजन होते हैं, जैसे कि स्टीम इंजन आपने भी पढ़े भी होगी उनके बारे में, तो जो उनके में जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो होता है वाटर वेपर. और अब बात करें कई तरह के गैस इंजन्स के बारे में, तो गैस इंजन्स में जो वर्किंग सब्सटेंस होता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस. तो गैस मिक्सचर जो है वर्क करता है एज अ वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस इन द केस ऑफ गैस इंजन. तो गैस इंजन के बारे में इन द केस ऑफ गैस इंजन देखा आपने क्या होता है हीट इंजन. हीट इंजन के बारे में हमने आपको डेफिनेशन पढ़ाई, किस तरह से ये वर्क करता है इसके बारे में बताया. तो इसमें बात करी जाए कि हीट इंजन का प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस एक तरह से पूरी एक साइकिल की फॉर्म में होता है. तो इसमें होता क्या, सबसे पहले कि जो इसका वर्किंग सब्सटेंस है इट पासेस थ्रू सर्टेन चेंज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. एक प्रोसेस स्टार्ट होता है और पूरी एक साइकिल बनाता है. इट पासेस थ्रू द डिफरेंट चेंज ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर एंड देन कम्स टू इनिशियल स्टेट. जैसे एक प्रोसेस एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, पॉइंट 1 से, फिर ये सेकेंड स्टेप पे जाता है, फिर ये थर्ड स्टेप पे जाता है, फिर ये फोर्थ और फिर ये इनिशियल. तो कहने का सेंस ये है कि डिफरेंट प्रोसेस से होते हुए अपनी इनिशियल स्टेज पर आता है और इस पूरे प्रोसेस को हम एक कंप्लीट साइकिल से डिफाइन करते हैं और ये पूरी एक कंप्लीट साइकिल बनता है. तो इस तरह से आपका हीट इंजन वर्क करता है. अब इस हीट इंजन के बारे में बात करिए. अब हीट इंजन की एफिशिएंसी भी होती है, हर हीट इंजन की एफिशिएंसी अलग अलग होती है. तो क्या होती है हीट इंजन की एफिशिएंसी, उसकी डेफिनेशन को समझते हैं यहाँ पर.
चलिए डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। क्या होती है हीट इंजन की एफिशिएंसी, समझते हैं। देखिए एफिशिएंसी इज बेसिकली डिफाइन होती है एज अ रेशियो, एफिशिएंसी को हम यहाँ ईटा से लिखते हैं। इट इज बेसिकली डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द वन साइकिल। तो इसे क्या कहते हैं, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन वन साइकिल divided by the amount of heat given to the machine. तो heat absorbed from high temperature body, high temperature body. तो efficiency क्या होती है, it is defined as the amount of work done through the one cycle and heat absorbed from the high temperature body. तो जैसा आपने देखा कि मैंने आपको भी समझाया भी था, जैसे ये आपका हाई टेम्परेचर बॉडी है, ये आपका वर्किंग सब्सटेंस है और ये लोअर टेम्परेचर बॉडी को हीट ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये हाई टेम्परेचर बॉडी है, इससे अमाउंट ऑफ हीट ली, सपोज कर ली Q अमाउंट ऑफ हीट ले ली हमने, या Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले ली, और वर्किंग वर्क डन हुआ W, एंड रिलीज करी अमाउंट ऑफ हीट Q2। तो W विल बी इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो एफिशिएंसी यहाँ पर किससे डिफाइन होगी, ईटा विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज Q1 माइनस Q2 divided by the amount of heat taken by hot temperature body, that is equal to Q1. So eta will be equal to 1 minus Q2 over Q1. This is defined as the efficiency of heat engine. अब efficiency जो होती है वो कभी 100% नहीं हो सकती। Efficiency is always less than 100%. Less than 100% का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ पर समझ लिया आपने, less than eta is always less than 1, or maybe eta in percentage is always less than 100%. 100% का केस हो जाएगा, मीन टू से वो एक आइडियल केस हो जाएगा, जो कि आइडियल केस हमारे पॉसिबल नहीं होते। तो लाइक वी टॉक अबाउट फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करी जाए तो उसके लिए एफिशिएंसी 100% रहेगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर ये लेस देन 1 होगा तो that means W is always less than Q1 for any type of heat engine. Work done is always less than the amount of heat given to the system. तो इस तरह से हमने जानी एफिशिएंसी क्या होती है हीट इंजन की। तो चलिए आज के हमारे लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, व्हाट इज हीट इंजन एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा BSc के ग्रुपों में इसको भेजें, जिससे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर का फ़ायदा उठा पाएँ, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। जय हिंद।